सो एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से होंगी चीजें। ठीक है, और सारे फिर वैसे ही होंगे। मेरे पास बहुत सारी मैसेंजर पे क्यूरीज थी कि कलर फिल नहीं होता, कलर फिल नहीं होता। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलो ये वाले काफी हैं, दो किए हैं, देखते हैं कि किस वाले के ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है हमारा। मैं ना ये फेसबुक पर लगा देती हूँ और आप सब वहां से फिर डाउनलोड कर लेना। 1 मिनट और दे दें, फिर हम फाइवर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम ये चीजें कवर अप करेंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। फाइवर के साथ ये वाली सारी क्यूरीज मैं बाद में सॉर्ट आउट करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को। तो फाइवर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि अब से लेकर आप लोग आगे कंटिन्यू करते जाया करेंगे। अम, एक सेकेंड, जरा एक इमेज तो ये है, मैं दूसरा इमेज देख लूँ। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि सब बच्चों को मैं बाद में क्यूरीज का टाइम दूंगी। फिलहाल आप लोगों ने उसके ऊपर खुद से कोई भी कमेंट नहीं करने, सो वेट करना है। अब आप लोगों को ऑब्वियसली जब आप लोगों ने गिग्स बना लेनी है तो हम वर्किंग अभी से ही स्टार्ट कर देंगे। और वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है कि हम ऑब्वियसली लोगों को प्रपोजल सेंड किया करेंगे। फाइवर के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर दो तरह से वर्किंग होती है। एक तो ये कि अगर हम आज के दिन से फाइवर डिस्कस करें, बाकी फिर जैसे जैसे हम बाकी प्लेटफॉर्म्स पढ़ते जाएंगे तो उनकी चीजें डिस्कस करते चले जाया करेंगे। सो कैसे फाइवर पे वर्किंग होती है, एक तो ये कि आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, गिग्स बना के रख ली कि भाई मुझे ये काम आता है एज अ बिगनर। जैसे आप 7 डिफरेंट टाइप की स्किल्स सेल आउट कर सकते हैं। तो आप कह लो कि 7 डिफरेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हो सकता है कि भैया आपको 7 से ज्यादा काम आता हो, और ऑब्वियसली शुरू में आपको ज्यादा काम आएगा। तो उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि होता ही है फाइवर के ऊपर एक ऑप्शन ये है कि जो आप लोगों ने गिग्स बना दी हैं, क्लाइंट वहां पर आए और आपको प्रोजेक्ट जो है अवॉर्ड करके चला जाए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपको उन्हें क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दोनों तरह से चीजें वर्किंग करेंगी। ये बहुत आपकी अच्छी कह लो लक चलेगी। आप बहुत जब दुआएं कर रहे हैं और आपको ऑटोमेटिकली बगैर कोई मेहनत किए हुए काम आना शुरू हो गया है। ठीक है। सेकंड चीज ये होती है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफली केसेस में हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो उस हार्ड वर्क के लिए क्या चीज होती है, जब आप लोग अपना फाइवर ओपन करेंगे, एक तो चीज ये कि यहाँ पर सब बच्चे कह रहे हैं कि
स्विच टू बाइंग आना चाहिए या स्विच टू सेलिंग आना चाहिए, वो बता दें। सो यहाँ पर हमेशा आपका स्विच टू बाइंग लिखा आना चाहिए है। इसका ये मतलब है कि आप स्विच टू बाइंग पे क्लिक करेंगे तो आप बायर बन जाएंगे। ठीक है, आपका अकाउंट स्विच कर जाएगा बायर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब बायर क्या है, जो प्रोजेक्ट दे रहा होता है या जो क्लाइंट होते हैं। सो इन केस फ्यूचर में कभी आपके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है और आपको कोई आउटसोर्स करवाना है, तो आप ये स्विच टू बाइंग पे क्लिक करके बायर बन के किसी को प्रोजेक्ट दे भी सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर हमेशा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डेली स्विच करना पड़ता बेटा। आपने एक दफा बस कर दिया, वो जब तक आप इसको खुद स्विच नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली नहीं होता। ठीक है, सो स्विच टू बाइंग पर आप रहेंगे और आपके पास यहाँ पर मोर का टैब आ रहा है। मोर में जाकर आपने यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप बायर रिक्वेस्ट पर क्लिक आउट करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि इस तरह से एक टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए जरा कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को समझ लें। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह से बाय रिक्वेस्ट का टैब आ रहा है, जहां पर लिखा आ रहा है एक्टिव 18 सेंट ऑफर्स, और यहाँ पर जाकर 0 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। ठीक है, नॉर्मली आपको यहाँ पर लिखा आएगा 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। अब इसमें क्या होता है कि फाइवर आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहा है कि आप एक दिन के अंदर 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फ्री की। ठीक है, अब इनमें सेंड ऑफर्स में वो वाली रिक्वेस्ट आ जाएंगी जो आप ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं वक्तन फवक्तन, और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं बाद में तो फिर आप सेंड ऑफर पे क्लिक करें और आप वो देख सकते हैं। एक्टिव के अंदर वो रिक्वेस्ट शो हो रही होंगी जो इस वक्त आपको शो हो रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट शो हो रही हो या हर वक्त आपको रिक्वेस्ट नजर आ रही हूँ। हर बंदे का टाइम डिफरेंट होता है कि किस वक्त उसको बाय रिक्वेस्ट नजर आएगी। कुछ लोगों को लाइक 3 से 5 में नजर आ रही हैं, कुछ लोगों को सुबह फजर के टाइम नजर आ रही हैं, कुछ लोगों को लेट नाइट नजर आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कह लो लेट नाइट बाय रिक्वेस्ट ज्यादा नजर आती हैं, बिकॉज हमारा टाइम स्लॉट चेंज होता है, तो उनके दिन हो रहा होता है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ज्यादा नजर आएंगी। सो ये टाइम स्लॉट आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा कि आपको किस वक्त बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही हैं, और इसके लिए ऑब्वियसली शुरू में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मेरे पास ढेर क्यूरीज आती हैं, हमें तो बाय रिक्वेस्ट नहीं नजर आ रही हैं, हमें तो बाय रिक्वेस्ट नहीं नजर आ रही हैं। सो जब आप एटलीस्ट शुरू में 24 आवर्स फाइवर को देते हैं तभी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपको किस वक्त बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है। सेकंड चीज ये कि बाय रिक्वेस्ट का टाइम चेंज होता रहता है। लेट्स सी कि इस वक्त आपको 3 बजे से ऑनवर्ड्स कुछ बच्चों को बाय रिक्वेस्ट नजर आना शुरू हो गई। सो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका टाइम स्लॉट फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको उतना वो ढूंढना पड़ेगा कि किस वक्त नजर आ रही है। सो कह लो कि हर वक्त की मेहनत है जो आपको करते रहना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर एक्टिव 18 शो हो रही है आपको हर वक्त 18 शो हो रही हूँ। समटाइम एक नजर आ रही होती है, समटाइम दो नजर आ रही होती हैं, और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की होती हैं। अब बात करते हैं कि बाय रिक्वेस्ट होती क्या चीज है। बाय रिक्वेस्ट ये है, लेट्स सी कि मैं एक क्लाइंट हूँ और मुझे एक लोगो बनवाना है, तो मैं फाइवर के ऊपर जाऊंगी, मेरा एज अ बायर अकाउंट है, और मैं फाइवर के ऊपर जाऊंगी और मैं कहूंगी कि मुझे एक लोगो डिजाइन करवाना है। मेरा बजट है $50 का, और मेरा टाइम है जी 2 दिनों में मुझे लोगो बना के दे दे कोई। सो यहाँ पर क्या होगा, वो इस तरह से सब लोगों को, जितने भी डिजाइनर्स हैं उन सबको वो बाय रिक्वेस्ट नजर आएगी, और जो जो लोग मुझे प्रपोजल सेंड करेंगे उनमें से मैं चूज करूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छी प्राइस में ऑफर किसने की हुई है, किसका काम अच्छा है, कौन मुझे ज्यादा जल्दी करके दे रहा है। तो मैं उस बंदे को फिर सेलेक्ट कर लूंगी और उसे प्रोजेक्ट दे दूंगी लोगो डिजाइन करने का। अब अगर यहाँ पर देखें तो इधर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टाइम की है, और इधर आपको डेट मेंशन हो रही है कि ये किस डेट की है,
यहाँ पर बजट मेंशन हो रहा है, यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है कि कितने टाइम में उनको काम चाहिए है, और ऑफर्स आ रही हैं कि इस वक्त इस बंदे को कितनी ज्यादा ऑफर्स आई हैं। लेट्स सी कि ये एक लोगो का देखें, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आई नीड अ लोगो डिजाइन फॉर माई बिजनेस। उसने थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पर मेंशन की हुई है लोगो की। उसका बजट है जी $5, 24 घंटे के अंदर उसको लोगो चाहिए है, और 140 बंदों ने उसको प्रपोजल सेंड किया है। अब उसने 140 में से डिसाइड करना है कि मुझे किसको प्रोजेक्ट देना है। अब यहाँ अगर मैं नीचे देखूं तो इधर लिखा हुआ है आई नीड अ 3D लोगो फॉर माई बिजनेस, और उसने भी डिटेल मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर क्या है, उसने अपना बजट नहीं दिया हुआ, 24 घंटे के अंदर ही उसको चाहिए, और इस वक्त उसको 97 रिक्वेस्ट चली गई हुई है, ऑफर सेंड हो चुकी हुई है। सो यहाँ पर होता ये है कि अगर किसी ने बजट मेंशन नहीं किया हुआ तो उसको आप खुद से प्राइस बता सकते हैं। चाहे आपने यहाँ पर $5 की गिग बनाई हुई है, बट अगर आप वाकई में 3D लोगोज अच्छे बना लेते हैं तो फिर आप उसको ज्यादा ऑफर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि जैसे मैंने पहले कहा, जितनी ज्यादा आप लोगों ने गिग्स बनाई हुई होंगी ना, उतने ज्यादा और उतनी वेरिएशन के साथ आपको बाय रिक्वेस्ट शो हुआ करेंगी। अब प्रोजेक्ट विन करने का क्या तरीका होता है, जैसे आप कहोगे कि जी 140 है, आप 140 में से कैसे प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, तो उसका फिर एज अ बिगनर ये टिप है कि लेट्स सी इसने तो खैर वैसे ही $5 बताए हुए ना, हम अगर 50 की बात करते हैं, लेट्स सी कि उसने $50 आपको यहाँ पर बजट मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको $20 $30 शुरू में कह सकते हो। जितने क्लाइंट ने पैसे किए हुए हैं आप उससे कम पैसे करके कहें, ताकि आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड हो सके, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जैसे इसने 7 डेज का है, आप उसे मेंशन करें कि आप 5 डेज में कर सकेंगे। इतना कम नहीं कर देना कि आप खुद भी ना कर सको, थोड़ा सा कम। ज्यादा फर्क बेसिकली पड़ता है प्राइस के साथ, कि अगर आपने 50 है तो आप 20 में काम करके दे दें, 30 में काम करके दे दें, ताकि क्लाइंट आपके ऊपर आ जाए। ऑब्वियसली उसके इतने पैसे बच रहे होंगे तो वो एक दफा क्लिक तो करेगा कि भी ये बंदा क्यों मुझे कम कर रहा है, बट उसके बाद ये है कि काम भी उतना ही अच्छी क्वालिटी का करके भी देना है। दूसरी चीज ये होती है सम टाइम कि जैसे क्लाइंट ने यहाँ पर एक आपने बाय रिक्वेस्ट देखी, उसको जल्दी से ऑफर सेंड की, और फिर उसके बाद आपने क्लाइंट सम टाइम फौरी रिप्लाई कर देता है, 3 4 बंदों को रिप्लाई कर देता है। अब उसमें ये होता है कि उन 3 4 में से जो जो लोग अवेलेबल हैं वही उसे रिप्लाई करेंगे ना। सो इन केस आप उस वक्त अवेलेबल होते हैं तो फिर भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट को जल्दी हो। सो वो जल्दी से देख रहा हो कि भी जो भी बंदा मुझे रिप्लाई करेगा मैं उसी को प्रोजेक्ट दे दूंगा। सो ये दो बहुत ही मेन टिप्स हैं कि आप एक तो प्राइसिंग कम करें, जितनी क्लाइंट ने दिखा हुआ है उससे कम करके ऑफर करें। दूसरा ये कि आप बहुत ज्यादा देर तक अवेलेबल रहें। अब इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि आप अपने सेल फोन्स के अंदर ऐप इंस्टॉल कर लें फाइवर की। उससे क्या होता है कि आप हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप फ्रीक्वेंटली चेक करते रह सकते हो कि बाय रिक्वेस्ट जो हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज आप हर वक्त तो नहीं ना लैपटॉप खोल के बैठे रह सकते, या लैपटॉप की निस्बत कंपैरेटिवली इजी है सेल फोन यूज करना। सो जब आपने देखा बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है, आपने उसको रिक्वेस्ट सेंड कर दी। सो एक दिन में 10 आप सेंड करेंगे, ठीक है। इतना इजी नहीं होता प्रोजेक्ट विन करना, समटाइम बहुत ही इजी हो जाता है, बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। समटाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, लोग 300 भी बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो जाके कहीं पहला रिस्पांस मिलने लगता है। सो कह लो कि फाइवर के ऊपर पहला रिस्पांस या पहला प्रोजेक्ट आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आएगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैं चैट ऑन कर रही हूँ, आपको बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर लिखना क्या होता है। अच्छा फ्यूल हसन, जैसे आप कह रहे हो कि मेरा जो होम पेज है उस पर स्विच टू सेलिंग आ रहा होता है हमेशा, तो आप बेटा उसको स्विच टू बायर पे ही रखें। स्विच टू बायर रहेगा तो फिर वो आएगा। है ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप बार बार चेक करोगे तो ही शो होगी। कॉस्ट बताएं स्ट्रेटेजी ये।
बिल्कुल मदीहा, ऐसा ही होता है। मदीहा देखो कह रही है कि 500 ऑफर सेंड की थी, तो फिर जाके कहीं दो ऑर्डर्स आए थे। फोन पे कैसे चेक करते हैं अनम? अगर आपने बेटा अब यहाँ पर कर लिया हुआ है, तो आप उस पे जाओ और सामने ही आपको आपकी जो प्रोफाइल है ना, उसमें नजर आ रहा होगा बाय रिक्वेस्ट का बटन। अभी जरा सब बच्चे चेक करके देखें किस किस को बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है, मे बी किसी को शो हो रही हो। पहले से कौन सा वाला अकाउंट आपने किया हुआ है बेटा सेल फोन पे? ओके, दो बच्चों ने कह दिया नो रिक्वेस्ट फाउंड आ रहा है, वो वही लिखा आएगा। जब आप उसे बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे तो फिर आता जाएगा। है ना? अब चलो फिर अब वो वाला कर लो जो आप अभी यूज कर रहे हो, बट फिर बार बार नहीं चेंज करना। यस, मुझे शो हो रही है। वेरी गुड अरूज, बस आप अपना टाइम नोट कर लो और आपने फिर डेली इस टाइम के ऊपर सेंड किया करनी है। मदीहा, उसका ड्यूरेशन एसएच मैं वो नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज होता ये है कि क्लाइंट ने जितनी ऑफर्स लेनी है वो ले लेगा और बाद में फिर वो बंद कर देगा, और वो हार्डली कह लो। सम टाइम तो ये होता है कि 1 मिनट के लिए भी शो नहीं हो रही होती, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। सो जब कभी आपको शो हो रही है, आपको इस तरह से दो तीन लाइनें तो पढ़ने को मिल रही हैं, इधर सेंड ऑफर का बटन आ रहा होगा, आपने जल्दी से, आपको लग रहा है ये आप काम कर सकते हो, सेंड ऑफर पे क्लिक कर दो, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट भी चली जाएगी। अगर आपने एक दफा और रिफ्रेश कर दिया तो फिर हो सकता है कि वो वाली भी चली गई हो। पूरा तुलहन मैं अभी वही बताने लगी हूँ कि अच्छी ऑफर कैसे सेंड करते हैं। अरूज नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, इधर भेज सकते। मोर का ऑप्शन, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने ना मुझे वो सेंड किया था कि जिनके ऊपर ना सिर्फ मैसेजेस का टैब आ रहा होता है। सो वो अपना इसी तरह से फाइबर ओपन करके कंट्रोल माइनस प्रेस करें, तो उन्हें नजर आना शुरू हो जाएंगी बाकी की सारी ऑप्शंस भी। फोन पे कहाँ है अनम? आप फाइवर ओपन किया हुआ है आपने? इफ यस देन वहां पर ना एक ह्यूमन जैसा आइकन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें तो वहां से बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। यार मोबाइल पे तो बहुत ही इजी है। 4 आवर्स वाली ऑफर हम एज अ बिगनर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सुहेल, अगर आपको वो काम करना आता है तो जरूर करें। ज्यादा दफा करें कंट्रोल माइनस लैला। ओके जैनब, मैं अभी इंप्रेशंस की भी बात करती हूँ। नहीं नहीं फरीहा, आप एट अ टाइम चला सकते हो बेटा, बिकॉज वो आप ही का अकाउंट है ना। आप चाहे 10 चीजों पे चलाओ, कोई मसला नहीं है। लॉग आउट, मैं तो कहती हूँ लॉग आउट करा ही ना करो, चलता ही रहने दिया करो, अपने मोबाइल पर भी और लैपटॉप पे भी। अगर आप ही यूज कर रहे हो, लॉग आउट करके क्या करना है? कंट्रोल माइनस करना है जावेद, ताकि वो जूम आउट हो आपकी स्क्रीन। मुबर्रा, मैं अभी वो भी डिस्कस करती हूँ बेटा। मोहम्मद फुरकान, क्या मैं सिखाऊंगी या सीखना पड़ेगा? जी हाँ नम, ऑब्वियसली जब आपको रिक्वेस्ट शो होंगी तो तभी, एक 24 घंटे के अंदर आप 10 सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, पोर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इमेजेस, वो भी बहुत देर की बात है। अच्छा अब चलें, मैं आगे चीज करती हूँ कि इम्प्रेशंस वगैरह बता देती हूँ और कुछ और चीजें बता देती हूँ। मैंने अभी चैट ऑफ की है। वालेकुम अस्सलाम इकरा, तो आपको कब बाय रिक्वेस्ट का टैब शो हो रहा है?
अच्छा जी, इन्हें हम ऑफ कर रहे हैं और मैं एक दफा जरा इम्प्रेशंस की चीज आप लोगों को समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ कि इम्प्रेशंस और क्लिक्स क्या होते हैं। अच्छा सी, हमने यहाँ से ओपन किया फाइवर, और इसके बाद मैंने क्या किया कि सी, अब यहाँ पर मैंने अगर एक वर्ड लिखा है वेक्टर ट्रेसिंग, तो इधर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती जाती हूँ तो इन सब के पास मेरा एक एक इम्प्रेशन चला गया। अब आप लोगों को, अच्छा जो बच्चे अब कुछ कहेंगे कि जी इम्प्रेशन चीज क्या होती है, अब सी होता है क्या है, जब आप अपनी गिग बना लेते हैं ना, तो आपको पता चलता है फिर वहां से दो चीजें लिखी हुई आ रही होती हैं कि कितने इम्प्रेशंस हैं और कितने क्लिक्स हैं। पहले व्यू का ऑप्शन भी आता था, अब आई थिंक व्यू का ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है कि दो चीजें आपके पास आ रही हैं कि जब किसी भी बायर ने आकर या क्लाइंट ने आकर एक कीवर्ड यूज किया, लेट्स सपोज मुझे वेक्टर ट्रेसिंग करवानी है और यहाँ पर मेरे पास 40 के अराउंड लोगों की बाय रिक्वेस्ट नजर आती हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरह करके स्क्रॉल डाउन करती चली जा रही हूँ। सो जो मैंने एक पूरे पेज पे, पेज वन पे जितने भी लोगों की गिग्स थी उन सबको मेरा एक एक इम्प्रेशन चला गया। ठीक है, अभी तक जो बच्चे कह रहे हैं ना कि मेरा 41 इम्प्रेशन है या मेरे इतने इम्प्रेशन हैं, मतलब किसी ना किसी क्लाइंट ने या किसी बंदे ने आपकी गिग ऑब्वियसली उसको नजर आ रही है, तो उसने इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके देखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी ने आपकी गिग को प्रॉपरली खोल के चेक किया हुआ है तो दैट इज अ क्लिक। ठीक है, सो इतने आपके पास क्लिक्स चले गए, सो मतलब जिस जिसके पास भी अभी क्लिक्स भी आ रहे होंगे तो उसका ये मतलब है कि इतने लोगों ने आपकी गिग को खोलकर चेक किया है। और इम्प्रेशंस का तो आप सबको पता चल गया है। अब आगे चलते हैं कि बाय रिक्वेस्ट के अंदर लिखना क्या होता है। अब एक बात मैं आपको चीजें खोलने से पहले अच्छी तरह से समझा दूं कि जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो सिर्फ सैंपल है और वो सिर्फ डमी टेक्स्ट है। कभी भी आपने वो ही वाला डिटो कॉपी पेस्ट करके नहीं दे देना, ऑर्डर नहीं आएगा उससे। ठीक है, एक चीज लिख के याद रख लें पूरी लाइफ के लिए कि डमी टेक्स्ट से कभी भी, या आपने पहले से कोई एक टेम्पलेट रेडी किया हुआ है बाय रिक्वेस्ट का, उससे आपको कभी ऑर्डर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हर क्लाइंट का प्रोजेक्ट चेंज होता है। कुछ चीजें हाँ जरूर ऐसी हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वो कुछ चीजें क्या हैं, आपको पोर्टफोलियो का लिंक या फिर आपका अपना इंट्रोडक्शन, वो तो सेम ही रहेगा। बट क्लाइंट को जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो आप फाइल्स दे रहे हैं, जो बाकी के टाइम फ्रेम है, बजट है, वो सारी चीजें अच्छे तरीके से तसल्ली से पढ़ें और फिर उसको ऑफर सेंड किया करें। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं और जो बच्चों ने खुद से टिप्स बताई हुई हैं कि हमने पहले से लिख के डमी रखा हुआ होता है और क्योंकि बाय रिक्वेस्ट थोड़ी देर के लिए नजर आती है तो हम वो अपने मोबाइल में कॉपी करते हैं और उधर जाकर धड़ाक से पेस्ट कर देते हैं। सो जब तक हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे तब तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था या ऑर्डर नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने पढ़ के तसल्ली से उनको रिप्लाई करना शुरू किया तो ऑर्डर आना शुरू हुए। सो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चीजें बता सकती हूँ कि आपने बातचीत इस तरीके से करनी है। कुछ बच्चों की ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, जिनकी नहीं अच्छी हैं उनको भी बात करके आहिस्ता आहिस्ता से सीख जाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जरूर बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करें, 10 की 10 ट्राई करें, सेंड करें। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जी आपने एक बार रिक्वेस्ट सेंड की और फटाफट उसी पे क्लाइंट आएगा और आपको ऑर्डर देके चला जाएगा। सो उसे बार बार सेंड करने से क्या फर्क पड़ेगा कि आपको लिखना आ जाएगा, कम्युनिकेट करना आ जाएगा कि क्लाइंट से बात किस तरीके से करनी है, या अगर ये वाली फाइल है तो ये मैं काम कर सकता था या कर सकती थी या नहीं कर सकता था। तो उससे बहुत सारी चीजें आपको इजी हो जाएंगी। यहाँ पर ये सिर्फ सैंपल्स हैं। आप अच्छा खासा लंबा प्रपोजल भी लिख सकते हो और
छोटा सा भी लिख सकते हो। सो मैं कोई एक बहुत डिटेल वाला ही खोल के आपको समझा रही हूँ। ये लोगों के प्रपोजल्स हैं। और इसमें क्या है, अच्छा एक चीज जो हम बहुत मिस्टेक करते हैं, जो नहीं करनी है, कि कभी भी सर्वर कह के रिप्लाई नहीं करना किसी को, ठीक है। क्लाइंट का जो भी नाम वहां पर मेंशन हो रहा होगा वो लिखें और बातचीत शुरू कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर थैंक्स किया कि थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू कोड, आई एम रियली इंटरेस्टेड। अगर अच्छा ये वाला जो प्रपोजल्स हैं ये लोगों के हैं और आइडेंटिटी किट के हैं, जिसमें बिजनेस कार्ड और वो सारी की सारी चीजें आ रही हैं। सो मैं आपको सिर्फ एक दफा ओवरव्यू दे रही हूँ, रेदर देन मैं इंग्लिश पढ़ूं और फिर आपको समझाऊं। तो उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने के लिए और आपका लोगो और आइडेंटिटी किट बनाने के लिए। सो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जी हम बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी वेक्टर ट्रेसिंग करने के लिए, जो भी चीज क्लाइंट मोस्ट ऑफ द टाइम जब बाय रिक्वेस्ट देते हैं तो वहां पर इमेज अटैच किया हुआ होता है। तो आप वो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि भी आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी विल डिलीवर 6 कॉन्सेप्ट फॉर यू टू चूज फ्रॉम। अब वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि इतनी ऑप्शंस हम देंगे, डिफरेंट डिजाइन बनाकर देंगे जिनमें से आपने चूज करना है। सो इन केस आप वेक्टर ट्रेसिंग के लिए सेंड कर रहे हैं तो फिर तो एक ही इमेज जाएगा। लेट्स सी कि अगर कोई ऐसे काम की बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है जो आपको करना आता है, तो वहां पर फिर आप यहाँ पर 6 तो नहीं, हार्डली 2 शुरू में ऑप्शंस दे सकते हैं। लेट्स सी अगर कोई प्रेजेंटेशन कह रहा है तो प्रेजेंटेशन के भी शुरू में आप 2 डिफरेंट डिजाइन बनाकर दे दें कि जो भी आपको पसंद आता है हेडर फुटर हम इसके अंदर आपको टेक्स्ट ऐड करके दे देंगे। तो आपने ये बताया कि आप अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहे हैं और यूनिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कहीं से आपने कॉपी या क्लिप आर्ट नहीं यूज किया हुआ, मतलब गूगल से कोई भी इमेज आप लेकर नहीं लगा रहे हैं, सारी चीजें आपकी अपनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब एक दफा कॉन्सेप्ट अप्रूव्ड हो जाएगा, जैसे अगर ये लोगो है तो ऑब्वियसली पहले लोगो अप्रूव होगा, तो फिर हम उसको आपको सोर्स फाइल डिलीवर करेंगे और सोर्स फाइल में हम आपको उसके साथ साथ हम आपको ये वाली सारी की सारी फाइल्स देंगे, जेपैग देंगे, पीएसडी, एआई, जो भी चीजें, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकें। फिर उसके बाद है कि हम आपको बना के क्या क्या दे रहे हैं और उनके साइजेस क्या क्या मेंशन है। सो लोगो है, यहाँ पर बिजनेस कार्ड है, लेबल्स हैं, बिजनेस एनवेलप्स हैं, लेटर हेड हैं और नोट कार्ड्स वगैरह हैं। सो यहाँ पर क्या है कि इधर लिखा हुआ है कि आप अपनी प्राइसिंग भी यहाँ पर ही मेंशन कर दोगे। ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा लिखी हुई है, भी आपने इतनी देनी है जितनी क्लाइंट ने कहा होगा उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी कम करके दे देना, या अगर क्लाइंट ने नहीं कहा हुआ तो फिर भी आपने रीजनेबल अमाउंट रखनी है। ये नहीं कि शुरू में ही आप $100-200 पे पहुंच जाए, कोई नहीं देने वाला अभी। टाइम फ्रेम मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट ने दिया हुआ होता है कि उसे कितने दिनों के अंदर काम करवा के देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर द सम सैंपल्स वी हैव डन। सो पोर्टफोलियो का लिंक आपने सेंड करना है। पोर्टफोलियो क्या चीज होती है, जो हम बार बार शुरू में बात कर रहे थे कि आपने अपना काम रेडी करके रखना होता है ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि आपको ये काम आता है। तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर एक और वेबसाइट बताऊंगी, बिहांस, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। वो पोर्टफोलियो के लिए ही वेबसाइट होती है। तो ताकि आप हर जो भी प्रपोजल सेंड करें वहां पर अपना बिहांस वाला लिंक सेंड कर दिया करें और क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो वहां से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो खैर आपकी कंपनी नहीं है तो इसको आप स्किप कर दिया करेंगे। बाद में लास्ट पर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि ये मिस्टेक कर देते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू में देने लगते हैं और क्लाइंट के मतलब की बात बाद में करते हैं। सो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये नहीं आप लोगों ने लिखना कि ईमेल के थ्रू या स्काइप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है फाइवर के ऊपर, ठीक है। सो कांटेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज आपने नहीं करनी है वहां पर, बस आप अपनी तारीफें शरीफें 2-3 करें कि हम बहुत ऑफ टाइम जो है वो अवेलेबल रहते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन इजी हो सके। फर्स्ट ड्राफ्ट हम आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर सेंड कर सकते हैं। इस तरह की चीजें लिखनी है। अब होता क्या है कि क्यों अपना इंट्रोडक्शन शुरू में नहीं लिखना होता, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाया था कि बाय रिक्वेस्ट यूं नजर आ रही होती है। अब इधर भी देखो कि क्लाइंट ने क्या किया हुआ है कि हमें यहाँ पर हार्डली 2 या 3 लाइनें नजर आती हैं, ठीक है। इन 2-3 लाइनों के बाद यहाँ पर सी मोर का बटन आ जाता है। अब इसमें इसी तरह से आपकी भी चीज क्लाइंट को सेंड होगी। सो अगर आप शुरू में अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे तो उसमें
क्लाइंट इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्योंकि देखो, अगर जैसे यहाँ पर 150 या 166 बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, सो डू यू थिंक कि किसी भी बंदे के पास इतना टाइम है कि वो 166 रिक्वेस्ट को प्रॉपरली खोले और चेक करे कि क्या बंदा मुझे क्या ऑफर कर रहा है, और फिर मैं इन 166 में से चूज करता हूँ एक डिजाइनर को और उससे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सो ऑब्वियसली वो भी ऐसे ही देखेगा। अब इस एक दो लाइनों के अंदर जिस भी बंदे ने उसके मतलब की बात की हुई होगी, वो उसको खोलकर चेक करेगा और उसको ऑर्डर देने के चांसेस हो सकते हैं। अगर उसको खोलने के बाद उसकी चीज समझ में नहीं आई तो फिर वो नेक्स्ट पे मूव ऑन करेगा। तो यही चीज होती है कि आपने शुरू की एक आधी लाइन के अंदर क्लाइंट के मतलब की बात कर देनी है कि आप उसे अनलिमिटेड रिवीजन्स दे रहे हैं, या आप उसे कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं, या क्या क्या चीजें आप सोर्स फाइल्स दे रहे हैं, या बाय रिक्वेस्ट और कौन कौन सी दे रहे हैं। सो इन चीजों का बस आपने ख्याल रखना है। बाकी जितनी जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप सर्चिंग करें, और तसल्ली से पढ़ के उसको फिर आपने रिप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह जरूर ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है। सो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। और आज से सब बच्चों ने ये चीज शुरू कर देनी है कि बार बार बाय रिक्वेस्ट सेंड करें। और मैं कल पूछूंगी कि किस किस ने कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की थी। पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे रबिया? आप ये जो असाइनमेंट्स में करवा रही हूँ ना, अगर आप यही करते रहोगे तो हम इनको भी एज अ पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपकी अनम गिग किस वजह से पॉज हुई हुई है, आप वो चेक करो। और सारी चीजें कंप्लीट कर दोगे तो एंड पे आपके पास पब्लिक का ऑप्शन, पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। प्रपोजल में हम क्या साइज रखेंगे नोमिश, किसका साइज क्या रखेंगे? बिल्कुल फुरकान, प्रोजेक्ट विद इन टाइम, जो भी क्लाइंट ने टाइम दिया हुआ है वही जरूर उसी में कंप्लीट करना होता है। वरना वैसे तो ट्राई करो बेटा कि इलिस्ट्रेटर के ऊपर ही बनाओ, जो सॉफ्टवेयर आपने यूज करने हैं उन्हीं के ऊपर आपका हाथ खुलेगा, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी रेदर देन आप कैनवा पे करते रहो। अच्छा सोहेल, जब आप सेल फोन से करते हो ना उस वक्त आपको क्लाइंट का नाम शो होगा। इनकेस नहीं भी हो रहा तो बस हेलो करो और बात अपनी शुरू कर दो। सीडीआर फाइल होती है कोरल ड्रॉ की। अली रमजान, मैंने अभी यही तो बताया कि रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। आप लोगों ने क्या अभी ज्वाइन किया है? मैं इतनी देर से वही तो बता रही थी। मोहम्मद सलमान, इसका मैंने ऑलरेडी बताया बेटा कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आपको अपना टाइम खुद से ढूंढना पड़ेगा, बार बार चेक करें। और उसी चेक करने के दौरान में आपको पता चल जाएगा। अभी देखो हमारे पास 200 से ज्यादा के बच्चे हैं और मुझे सिर्फ एक बच्चे ने कहा है कि मुझे बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है। सो एक तो चीज ये है, मेरे पास बहुत सी ये भी चीज आती है कि एक एक गिग बनाई हुई होती है और फिर आप लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें तो कभी बाय रिक्वेस्ट नहीं नजर। ठीक है, ये वाली सारी चीजें क्लियर है अब। वेरी गुड अवैस, अवैस भी कह रहे हैं कि मुझे बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। सो इसी तरह से आपने भी सेंड किया करनी है और सब बच्चों ने ढूंढनी है कि उन्हें कब कब रिक्वेस्ट शो हो रही होती है। नहीं, आप सीडीआर फाइव की ऑफर नहीं करेंगे मिसबा? हाँ जी ऑब्वियसली सोबिया, आप तभी सेंड कर सकते हो बाय रिक्वेस्ट जब आपको नजर आ रही है। आराम, मैंने अभी सेंड करना ही तो बताया है।
आपके पास इस तरह से नजर आएंगी। इधर आपके पास सेंड ऑफर का बटन आ रहा होगा, आपने उस सेंड ऑफर पे क्लिक करना है, और जो मैंने भी वर्ड की फाइल में से जैसे समझाया है उस तरह से आप लोगों ने डिटेल के अंदर चीजें मेंशन करनी है, जिस भी चीज के ऊपर सेंड कर रहे हो। बाय आपको देखो डिफरेंट टाइप की शो हो सकती हैं, लोगो डिजाइन की हो सकती है, वेक्टर ट्रेसिंग की हो सकती हैं, टी शर्ट की हो सकती हैं। सो जितनी ज्यादा आपने बनाई होंगी गिग्स, उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। गिग नेम या गिग टाइटल जो होता है अब्दुल्ला, ट्रेसिंग एंड लाइन आर्ट, ट्रेसिंग यही होती है जो हम वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, और लाइन आर्ट होता है जो सिर्फ लाइन लाइंस में हो रहा होता है, जैसे बच्चों की कलरिंग बुक्स होती हैं। टाइटल हाँ जी अब्दुल्ला चेंज कर सकते हैं, बट आपने क्यों चेंज करना है? इस बार मैंने ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर दिया है कि आपने नहीं सेंड करना CDR फाइल, क्योंकि हम कोरल ड्रॉ में वर्किंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना आप लोगों को यहाँ पर इमेजेस दे रही हूँ जो मैंने अभी किए थे, ताकि हम उनके साथ वर्किंग करना शुरू करते हैं। मैं उसको ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, अपलोड नहीं हो रहा फेसबुक पे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे ही वहां पर भी अपलोड हो जाते हैं मैं वहां पे भी दे देती हूँ। तब तक हम यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सब बच्चे जरा ये डाउनलोड करें और फिर मुझे बताएं। एक और दे रही हूँ, मैंने भी चैट ऑफ की है ताकि आप सब यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकें। डाउनलोड करके मुझे बताएं और इलस्ट्रेटर में इन्हें ओपन करें। अच्छा, मैंने फेसबुक पर भी, ठीक है, फेसबुक पे भी एक इमेज तो पोस्ट हो गया। आई थिंक वो दूसरे या तो इमेज में प्रॉब्लम है, ये क्या है। मैंने फेसबुक पर भी अपलोड कर दी है। फेसबुक पे अपलोड हो गई है जो इमेज, उसी को देखें और वो डाउनलोड कर लें वहां से। मैंने पिन टू फीचर्स भी कर दिया है, इसी को ट्राई करते हैं। फेसबुक पर चेक करें बच्चों। डन, ओके, इसे ओपन करें अपने पास और एक ओपन करें A4 साइज। स्विच टू बायर आना चाहिए तहरीर। मैंने ये इमेज अपने पास ओपन कर लिया है और इसके साथ ही मैं एक ओपन कर रही हूँ कैनवस का साइज A4। क्यों अनम, क्यों नहीं आता? आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 15 है तो 15 में तो आता है ना बेटा।
15 के अंदर कहाँ जाके आता है, मैं आपको भी बता देती हूँ। आपको इस तरह का नजर आ रहा है ना, तो ये प्रोफाइल में जाएं, यहाँ से प्रिंट को ओपन करें और साइजेस में से जाकर आपने ये A4 ओपन कर लेना यहाँ से। फिर आपने जरूर सब बच्चों ने चेक करना है कि CMY के हो और रेजोल्यूशन जो है इसकी 300 होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसको वर्टिकली ओपन किया है। जिस तरह का आपका इमेज होगा, आपका इमेज अगर वर्टिकल है तो आप वर्टिकली इमेज चेक करोगे, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल सेट करोगे। तो मैं इसको कंट्रोल C करके अपने इस पेज के ऊपर लेकर आई हूँ। A4 वाले पे जो पीछे था गूगल वाला, मैंने उसे बंद कर दिया है। अच्छा, जरिया आप बेटा, जब आप बाय डिफॉल्ट वाले साइजेस लेते हो ना, तो उनके यूनिट्स अगर आप चेंज नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फातिमा, वो भी बेटा भी करके आज देखेंगे, सो जल्दी से कर ले, मेरे पास सिर्फ हाफ आ रहा है। क्विकली मुझे जल्दी से ओपन करके सब बच्चे बताएं। क्षमा, मैंने अभी बताया है। प्रोफाइल में जाएं, वहां से प्रिंट ओपन करें, देन साइज में जाएं और A4 ले लें। अच्छा, और कोई बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला इमेज 2015 में ओपन किया है? बिकॉज निदा के पास ओपन नहीं हो रहा, बता दें एक दफा जरा। निदा बेटा, आप दोबारा से डाउनलोड करके देखो, मे भी आपके पास कोई एरर आ रहा हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं काम करना। फुल पेज पे आ रहा है? फुल पेज पे नहीं वो आएगा, वो छोटा आएगा क्योंकि मैंने भी A4 लिया था। A4 ओपन करना है सब पे, और उसके बाद आप लोगों ने अब वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। सो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ कि अच्छा, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैंने अभी चैट ऑफ की है ताकि आप सब लोग भी मेरे साथ साथ ही वर्किंग शुरू करें और स्टार्ट कर दें काम करना। जहां से भी आप लोगों ने करना है, हम वहां से करते जाते हैं। लेट्स सी, अगर नीचे से पॉट पहले शुरू करना चाह रहे हो तो पॉट बना लो। सारी हम लोगों ने क्लोज शेप्स करनी है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन आती है, सो ये काम आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है ताकि हम इकट्ठे खत्म कर सकें। सो मैं पहले यहाँ से पॉट शुरू कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये वाली जो लाइंस हैं मैं भी आप लोगों को कंफ्यूज करती हूँ। तो इनको एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद वर्किंग करना शुरू करते हैं। सो जूम कर लेना है, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि हमेशा जूम करके वर्किंग किया करें। सो अगर मैं यहाँ से वर्किंग अब स्टार्ट करना चाह रही हूँ, सो मेक श्योर सब बच्चों ने पेन टूल लेना है। इसका पहले मैं कलर अभी से चेंज कर रही हूँ। कलर हम कोई सा भी डिफरेंट रखेंगे। लेट्स सी, मैं रेड रख रही हूँ ताकि वो मुझे क्लियरली नजर आ सके कि क्या कलर है। या तो इसको जैसे पिंक ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ओके, सो अब मैंने क्या करना है कि ये नीचे वाला जो एक सर्कल टाइप चीज है ओवल सी, इसे बना रही हूँ। सो स्टार्ट करें आप लोग भी। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। पहले मैं इतना सा पार्ट बनाऊंगी और उसके अंदर कलर फिल कर दूंगी। ठीक है, ऊपर वाला बाद में देखेंगे बिकॉज वो चेंज है। सो हमने एक क्लोज शेप बनानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर से दोबारा यहाँ तक। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आप सारी चीजें साथ साथ ही ऐड करते चले जाते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इधर से मैंने स्टार्ट किया और कर्व बनाना शुरू कर दिए। आप सब भी स्टार्ट करें और फिर बताते जाएं साथ साथ। ओके, जहां से कर्व नहीं ठीक लग रहा, आपको लग रहा है कि ज्यादा लेने चाहिए, तो कंट्रोल C प्रेस करें और करना शुरू कर दें। ठीक है, मैंने एक ये अब सी ये वाली शेप बना ली है। मैं अच्छा इतना सा आप लोगों को बता देती हूँ, फिर आप लोग तसल्ली से ये वाली शेप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये एक बना ली। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं आई ड्रॉपर यूज करते वक्त।
सो क्या होना चाहिए, आपकी शेप सिलेक्ट होनी चाहिए, देन आप आई ड्रॉपर लेंगे और मैंने यहाँ पर ये वाला कलर फिल करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, वो इकट्ठा सारे में फिल हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और पी के साथ जो कर्ली ब्रैकेट है इसे क्लिक करके मैंने इसे सेंड टू बैक कर दिया, या फिर आप राइट क्लिक करके भी सेंड टू बैक कर सकते हैं। तीसरी ये चीज होती है कि मैंने इसे बैक क्यों कर दिया है, क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं अगली चीज करना चाह रही हूँ। अगर आपको ये डिस्टर्बिंग लगता है, ये समझ नहीं आती कि वो कहाँ पर बना होगा, तो हम इसको क्या काम कर सकते हैं, ये वाला था और मैं इसकी ओपेसिटी अगर कम कर दूं इतनी, ताकि मुझे वो नजर आए बाकी का हिस्सा। तो मैंने अब क्या करना है, एक मैं कलर ये कर लूंगी, बाकी ये वाले जो डार्क कलर्स हैं मैं इनको ड्रॉ करना चाह रही हूँ। सो सिंपल है, इसी तरह से ही आपने अगेन क्लोज शेप्स बनानी है। यूं अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक यूं सीधी लाइन लगा देते हैं और जब वो नहीं आता तो फिर आप कहते हो कि भी हमारे में तो कलर ही फिल नहीं हो रहा। लॉक लगाया, इधर रखा और इसको इधर रख दिया, अगली शेप पर मूव किया, लॉक लगाया, अगली शेप पे गए, इधर रखा, और इसी तरह से आपने ये वाले कंप्लीट कर लेने हैं। आप भी नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट करें और मुझे बताते जाइएगा। जल्दी इसके साथ करना है, जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह जाएंगी हम बाद में उसको डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ठीक कर सकते हैं। मैं अभी देखो इसमें कोई भी वैसे वाले कलर फिल नहीं कर रही हूँ, सिंपल मैंने आउटलाइन के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है। ये वाला हिस्सा मेरा डन। मैं अब इसकी अगर आपको थोड़ी सी ओपेसिटी ज्यादा करके बताऊं, तो ये मेरा अभी रफ वाला काम हुआ है। ठीक है, जो ऊपर की शेप है ये वाली सर्कल से ही हम बना लेते हैं, रेदर देन हम इधर जाएं, हम ओवल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसको भी मैं चेंज कलर दे रही हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं रख रही हूँ इसके ऊपर से। मैंने ये ओवल सिर्फ लिया था और इसको बाद में मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ आराम से पकड़ कर यहाँ से नीचे रख दिया, तो मेरा टाइम इतना ज्यादा सेव हो गया। ये ठीक है, इसी के ही साथ हम एक और ओवल बना लेते हैं जो हमारे इनसाइड पर चला जाएगा, ये ब्राउन वाली लुक देने के लिए। यूं रखा, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया हमने, इनके मूव किया, हैंडल से थोड़ी सी इसकी शेप ठीक कर रही हूँ और ऐसे करके यहाँ पर रख दिया। जूम करते हैं थोड़ा सा, आराम से आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सारी की सारी शेप को उठा के चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह के एग्जैक्टली वही शेप आ गई है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है मेरा, मैं इसे ठीक कर लूं। यूं है, अगर आप लोगों से इकट्ठे इतना बड़ा कर्व नहीं बनता तो आप इसे छोटा छोटा सा करके भी बना सकते हैं। ये रेडी। ठीक है, अब सी, अब यहाँ पर रोक नहीं देना। अगर आप ये रोक दोगे कि ऊपर ऑलरेडी लाइन बनी हुई है तो उसमें कलर फिल नहीं होगा। हमने इसके ऊपर भी सेम ऐसे दोबारा से लाइन एक और ड्रॉ करनी है, ताकि ये भी एक क्लोज शेप बन जाए। इतना मैंने इसको रेडी कर लिया है। आप सब भी आउटलाइन जो है इसकी वो देखकर देखते हैं। ठीक है, सबने जल्दी से करना है ताकि हम इसे 4 बजे तक कंप्लीट कर सकें। जैसे ही आप करते जाएंगे तो आपने मुझे बताते जाना है। वेरी गुड मुजीब, मुजीब ने कर लिया है। मुजीब को ऑलरेडी इलिस्ट्रेटर आता है।
वर्दा बेटा क्या रिपीट करूं, हम सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, सिखा थोड़ी रही हूँ कोई चीज। वेरी गुड, 3-4 बच्चों ने कर लिया। जी है ना, मैंने लाइंस भी ड्रॉ की हैं। मन कौन सा वाला ओवरलैप बेटा? अनिका फिर किस तरह से ड्रॉ होता है? इमेज मैंने चैट में भी ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। एमन वो भी अभी करते हैं, पहले नीचे वाला वॉस बन जाए ना फिर आगे करते हैं। वेरी गुड मोहम्मद सदीक। हाँ जी, आप कर सकते हैं ना अजहर। आप स्ट्रेट लाइन के साथ कर्व कैसे करती हैं, लेफ्ट क्लिक बार बार करती हैं? नहीं अनिका। अच्छा जुबिया बेटा, आप फेसबुक से ले सकते हो। अजहर वो अभी जरा बाद में करते हैं, ये वाला भी कंप्लीट कर ले। पीछे सोबिया क्या मतलब है, सेंड टू बैक कह रहे हो आप? जाफर बेटा, मैंने फेसबुक ग्रुप में ये ऑलरेडी इमेज पोस्ट किया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। अरीज मैं कलर करना भी बिल्कुल बताऊंगी, फिलहाल आप सबने भी जैसे मैंने आउटलाइन की हुई है ना वैसे ही करना है। फातिमा बेटा, आप इमेज को सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल के साथ एंड देन राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दें। उसकी मैं शॉर्ट की प्रेस कर रही थी, कंट्रोल शिफ्ट एंड ब्रैकेट कर्ली वाली। कुरातो लाइन टेक्स्ट की ट्रेसिंग नहीं होती है, उसका फॉन्ट ही आपको ढूंढ के लगाना पड़ता है। सोबिया मैंने वही सेंड टू बैक ही किया था बेटा। उसे पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और सेंड टू बैक का बटन आ जाएगा। एग्जैक्टली 3:35 पर नेक्स्ट करना शुरू कर दूंगी, सो मुझे वो बच्चे बता दें, बताते जाएं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। अभी बेशक कलर ना करें, जैसे मैं आउटलाइन में बनाकर रखती जा रही हूँ, आप सब भी वैसे ही बना के रखते जाएं। हम बाद में इसको प्रॉपरली सेट कर लेंगे। फसीउल हसन मेरी प्रैक्टिस है, इस वजह से यही तो मैंने आप लोगों को भी कहा था कि बार बार प्रैक्टिस किया करें। एक दफा पेन टूल लाने की देर होती है, उसके बाद आप सब भी जल्दी जल्दी करेंगे। मिशाल मैंने ब्लैक कलर नहीं रखा था ना, मैंने शुरू में ही उसका कलर बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे जब मैं ड्रॉ करने लगी थी, मैंने तभी आउटलाइन का कलर पिंक कर लिया था, ताकि मुझे एग्जैक्टली exactly नजर आता रहे कि मेरे कर्व्स ठीक बन रहे हैं या नहीं ठीक बन रहे हैं। कभी भी जब आप वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे होते हैं ना, तो सेम कलर में ट्रेसिंग ना किया करें। ओके अब अच्छा, अगर अब ये सब बच्चों ने कर लिया है तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसमें वर्दा आपका भी क्लियर हो जाएगा और बाकी भी सब की चीजें। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको पहले बना लूं या फिर इसके आर्म्स पहले बना लूं। सो लेट्स सी, हम इसी को पहले ट्राई करते हैं कि किस तरह से करेंगे। अगेन आपने आउटलाइन का कलर पहले से चेंज कर लेना है, देन आपने पेन टूल सेलेक्ट करना है और हम ये बनाना शुरू कर रहे हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सी, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ पर रखा, और जिस तरह से आपसे कर्व्स अगर छोटे करके इजीली बनते हैं छोटे बना लें, बड़े करके इजीली, ये भी असल में ना आप सबको टाइम लगता है
कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप कर्व्स बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। कर्व्स आप बड़े बड़े बनाओगे तो ऑब्वियसली काम जल्दी जल्दी वाइंड अप होता चला जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 लाइनों में आपका इमेज रेडी हो जाता है। अब मैंने ये कर लिया है इस तरह से। ये एक पूरी यहाँ से जाकर इधर तक एक क्लोज शेप आ गई है। अब इसके अंदर कितने कलर्स हैं? ये ग्रीन और ये ग्रीन। मेरी मर्जी है कि भाई मैं इन सब में से कोई एक को बैकग्राउंड अपना मान के उसमें पूरा कलर कर सकती हूँ। लेट्स सी मैं इस ग्रीन वाले को, डार्क ग्रीन वाले को अपना बैकग्राउंड मानना चाह रही हूँ और मैं इसमें ये वाला कलर कर दूंगी। अब मैंने क्या चीज है, मैंने ये वाले 2 कलर्स बनाने हैं। सो इनमें भी हमने इनको पूरी क्लोज शेप दोबारा से रेडी करनी है। यहाँ से किया, कलर मैं चेंज कर रही हूँ बिकॉज इसमें पिंक नजर नहीं आ रहा इतना। लेट्स सी ये वाला ब्लू करके देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, सो मैं इसकी भी ये एक, अब सी आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर आए और ये इसके साथ जुड़ रहा है तो आप इधर ही उसको खुला का खुला रहने देते हैं। ऐसे नहीं करना होता, उसको दोबारा से आपने अगेन इसी के ऊपर ओवरलैपिंग करनी है। ओवरलैपिंग करेंगे तो वो पूरा का पूरा बनेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ से भी ये ग्रीन शेड नजर आ रहा है। तो हमें इसको दोबारा से जाकर उसी के साथ ही जोड़ना पड़ेगा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ये मेरी ग्रीन वाली शेप रेडी हो जाएगी। अब मैं अंदर का ये जो हिस्सा है बिल्कुल लाइट ग्रीन वाला, इसको रेडी करना चाह रही हूँ। स्टार्ट किया अगेन इधर से। अब ये सी थर्ड लाइन आ रही है ओवरलैपिंग के लिए, यहाँ पर रखेंगे और इधर से इसका ये वाला शेड के लिए नजर आ रहा है, इधर देते हैं। जूम कर लें बेशक अगर प्रॉब्लम है। ये हो गया हमारा लाइन कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से ना ये बिल्कुल उसके ऊपर जा रही है। सो मैं यहाँ से इस तरह कर रही हूँ, इधर आकर लाइन दी। ठीक है, ये वाली चीज भी मेरी रेडी हो गई। सो जो अंदर वाले तीनों कलर्स थे वो मैंने सारे के सारे रेडी कर लिए हैं। अब जहां तक बात आई है भाई ये और ये वाली लाइंस बनाने की, सो 2 तरीके हैं। आप या तो इनको भी पेन टूल से ही ड्रॉ कर लें, जहां से जिस तरह क्लोज शेप्स बनानी है उस तरह बना लें। अदरवाइज एक फिर तरीका ये है कि हमने जो यहाँ पर ऑप्शंस देखी थी यूनिफॉर्म वाली, हम उसके साथ भी कर सकते हैं, तो हम उसी के साथ ट्राई करेंगे। अब उससे पहले एक चीज ये है कि ये वाले जो क्रॉस लगे हुए हैं और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको भी मैं क्या कर रही हूँ कि यूं पेन टूल लिया और इस तरह से इनको हमने सिर्फ स्ट्रोक के अंदर रखना है। ठीक है, यूं बना लिया, एस्केप का बटन प्रेस किया, आपका पेन टूल खत्म हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, दोबारा से अब ये क्रॉस है, इस तरह एस्केप का बटन प्रेस किया, पेन टूल वहां से खत्म हो गया, यहाँ पर आ गए और एस्केप का बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से आपने सारी ये वाली आउटलाइंस रेडी कर लेनी है। मैं एस्केप का बटन प्रेस करती जाती हूँ और आगे मूव करती जाती हूँ। ये है स्केप। अगर आप स्केप बटन प्रेस नहीं करते हैं तो फिर आपका पेन टूल खत्म नहीं होता है। मैंने ये वाली शेप रेडी कर ली है, ये वाली शेप रेडी कर ली है, ये एक छोटा सा है, ये एक छोटा सा है। अब ये वाली शेप्स हैं, स्केप का बटन प्रेस किया, ये वाली शेप है, स्केप का बटन प्रेस किया, ये शेप है, स्केप किया, इधर से ये स्ट्रेट लाइन, ये छोटी सी लाइन। और अच्छा एक बात और मुझे बतानी थी कि वो सब बच्चे जो हमें गिग्स चेक करवा रहे हैं,
बट उसके अंदर आप लोग कलर चेंज कर देते हैं, वो कलर चेंज नहीं करने होते हैं। वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर मेक श्योर करें कि जो जैसी चीज बनी हुई है वैसी ही आपने बनाकर दिखानी होती है। आप कोई एक डॉट का भी इजाफा या उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अब मैंने रेडी कर लिया है। अब अच्छा, ये वाली चीजें भी हैं, इनको भी हम रेडी कर लेते हैं। अगेन उसी तरह से क्लोज शेप्स बनेगी, जहां से स्टार्ट किया और उधर ही आकर एंड भी करना है। एंड प्लीज बहुत जूम करके काम किया करें ताकि आपको हर माइनर डिटेल नजर आती जाए। ये है इस तरह से ही। मैं बस इतना सा कंप्लीट करके इसमें कलर फिल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कलर फिल करने की चीजें समझ आ जाएं, और आप फिर आराम से बाकी से पूरा कंप्लीट करके वहाँ कमेंट्स में पोस्ट करते जाइएगा। ये है। ठीक है, अब ये वाली जो चीजें हैं ये अगेन सर्कल्स हैं, तो रेदर देन हम सर्कल्स ड्रॉ करें, हम यहाँ पर सर्कल ही बना देते हैं। ये, और इसी को मैं कॉपी करके इधर लेके जा रही हूँ, और अगेन इसी को कॉपी करके मैं इधर लेके जा रही हूँ, और मैं इसे स्ट्रेच कर देती हूँ। अंदर वाली जो शेप है ये बना लेंगे, और अगेन देखो उसमें कलर चेंज है, तो हमें वो भी एक क्लोज शेप बनानी है। इस तरह और इस तरह से। ठीक है, इसमें कलर करेंगे, और ये हमारा, अच्छा ये एक और छोटा सा रह गया है, इसको भी कर लेते हैं। तो होपफुली कि आज की क्लास से आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी मेरे पास क्यूरीज थी कि कलर फिल नहीं होता, कलर गायब होता चला जाता है। तो सिर्फ अगर आप अपने टूल्स में से जाकर कलर्स को मेंशन रखेंगे या उन्हें माइंड में रखेंगे कि कलर हो रहा है या नहीं हो रहा, इनफैक्ट अगर आपका कलर गायब भी हो रहा है और सिलेक्ट करने पर नजर आता है तो आप यहाँ से कलर चूज कर लें, तो आपकी वो चीज ठीक हो जाएगी। सही है, ये मैंने इतना बना लिया। अब बाकी की चीजें भी ऐसे ही होंगी, सिर्फ मेरे पास 15 मिनट्स हैं, सो मैं यहाँ पर आपको कलर करना अब सिखाने लगी हूँ। अब करना ये है हमने कि ये मेरा गूगल वाला इमेज है और ये मेरे छोटे छोटे इमेज है। अब इनकी एक निशानी ये होती है कि जो आपने खुद ड्रॉ किया हुआ है ना, वो इस तरह से हर पार्ट सेपरेटली दिखेगा, जबकि गूगल वाले इमेज पर ये एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होता है। सो मैं इस बॉक्स को उठाकर इस तरह से साइड पे कर रही हूँ, और ये वो चीज है जो मेरी बनी हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, जैसे हम बात कर रहे थे कि सेम कलर होना चाहिए, तो इसका मैंने ऑलरेडी सेम ही रखा था, फिर भी मैं देख लेती हूँ। इसे आपने सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, और इसके ऊपर जाकर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब है आउटलाइन की बारी। सो मैं आउटलाइन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिक, और इधर से मैं ब्लैक कलर चूज कर लेती हूँ, और वहां पर मेरी आउटलाइन फिल अभी भी नहीं हुई है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, आउटलाइन हो गई, और उसके बाद मैं इसको वेट इंक्रीज कर रही हूँ, अंदाजे से ही देखकर कि जितना मेरा इसका वेट लगेगा। एक दफा डीसेलेक्ट करते हैं, हाँ जी आई थिंक काफी है इतना। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स रखा है। अब इसके ऊपर जाते हैं, मैंने इसको वन बाय वन अब सिलेक्ट करना है, सीधे से मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, और ये जो डार्क वाला कलर है अब इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी, ये आ गया। अगेन यहाँ से जाकर मैं आउटलाइन रख रही हूँ। 5 पॉइंट्स मैंने पहले रखा था, तो मैं इधर से ही 5 पॉइंट ले रही हूँ। अब मैंने दूसरे को सिलेक्ट किया, ये भी क्लोज शेप थी, तो रेदर देन मैं अब इधर जाऊं, मैं इस पे जा रही हूँ। क्यों इस पे जा रही हूँ? क्योंकि इस पे मैंने आउटलाइन सेट कर ली हुई है। तो चाहे मैं इन सबको इकट्ठे सेट सिलेक्ट कर लूं, वैसे अभी इकट्ठे वाला अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं, वन बाय वन सिलेक्ट करें, एंड इसमें आप कलर फिल यूं से करते जाएं। आसान हो जाए फिर मैं आगे करती हूँ।
ओके, सो मैंने इसके अंदर कलर्स फिल कर लिए हैं जो ये एक जैसे थे। अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी इस शेप के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कलर कर रही हूँ ये जो मेरा मेन वाला पार्ट था इसमें। तो अगेन मैंने इसे सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और मैं ये चाह रही थी ये ग्रीन वाले में कलर फिल हो, ये ले लिया। ठीक है, अब इसकी भी आउटलाइन है, तो मैंने आउटलाइन एक ही जितनी है इस पूरे के अंदर आप देख सकते हो। इस पूरे में मैंने कितनी आउटलाइन रखी हुई है, 5 पॉइंट्स की। सो ये यहाँ से जाकर हम 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है मेरी ये सेकंड शेप, इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और इधर से आकर ये लाइट ग्रीन जो है ये कलर फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड वाली चीज है, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ये वाला कलर फिल कर दिया। ठीक है, इन दोनों में आउटलाइन नहीं है तो ये एज इट इज रहेंगे। अब इसके बाद आती है हमारी ये जो क्रॉस हमने लगाए थे इनकी बारी और ये स्ट्रेट लाइंस की बारी। तो मैं एक लाइन को सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें है जी ब्लैक कलर और इसका वेट मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ बिकॉज ये मुझे 5 तो नहीं है, थोड़ा उससे कम ही है। इसको 3 करके देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या मसला है कि ये बिल्कुल ही मेरे वाली जो शेप आ रही है ये बिल्कुल ही यहाँ से शार्प सा एज आ रहा है, यहाँ वाला हल्का सा राउंड में है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म में वैसी कोई ऑप्शन है या नहीं है, करके देखते हैं किसी को। नो, ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, नो, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगी। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ फिलहाल के लिए। बाद में कल देखेंगे अगर मुझे ये वाली ऑप्शन कहीं से मिलती है, बट फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ये मैंने कितना रखा, 3 पॉइंट्स का। ठीक है, अब इसी तरह से चाहे तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं, आई ड्रॉपर पकड़ूं और इस पे क्लिक करूं तो ये वो सिलेक्ट होती जाएगी। यूं वन बाय वन आपने इनको भी चेंज कर लेना है क्योंकि इन सबका वेट एक ही लग रहा था। सो मैं इसको अभी वन बाय वन ही कर रही हूँ। ये मैंने भी शिफ्ट प्रेस करके किया है, बट फिलहाल अगर आपसे नहीं होगा तो आप वन बाय वन ही कर लें। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो आप लोगों को भी ये करना बताऊंगी शिफ्ट प्रेस करके, बट फिलहाल नहीं। मैंने अभी क्रॉस को सिलेक्ट करना है, आप वन बाय वन करके करेंगे। और इनमें भी हम, मुझे ये उस लाइन से भी थोड़े पतले ही लग रहे हैं, कहीं पर ये बिल्कुल सेम है। सो लेट्स सी, इनमें भी यही वाला कलर करके देखते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स ही काफी है। इसी तरह से मैं इन सबको जरा जल्दी से कलर कर दूं, इसी के ऊपर ही क्लिक करके। मुझे लगता है मैं इसको ना उसके साथ ठीक कर सकती हूँ, स्ट्रोक में से जाकर। इसको मैं ये वाले, ठीक है, सही है। देखा, कैप्स को मैंने चेंज किया है तो वो सर्कल में आने लग गए हैं। आप सब भी फिर यही करिएगा, वो भी कैप्स में कर रहे हैं ताकि ये आगे से थोड़े थोड़े से सर्कल में चले जाएं।
आउटलाइंस कर लूं सर्कल्स की। ठीक है, ये हो गया। एक और क्रॉस रह गया है, ये अब बची ये वाले छोटी छोटी सी चीजें। तो अगर मैं इनको क्लिक करूं, इसमें क्या था, पिंक कलर, और आउटलाइन इसकी उतनी ही ठीक है जितनी बाकी है। ब्लैक आउटलाइन एंड स्ट्रोक हम रख रहे हैं 5, और सेम इसको भी सिलेक्ट किया और आउटलाइन से इसको कर दिया ताकि मेरे टाइम सेव हो जाए। इसे क्लिक किया, रेड कलर ये वाला है, आउटलाइन रखी मैंने ब्लैक एंड स्ट्रोक कर दिया ऑन 5, और इसे सिलेक्ट किया, देन हम पिंक रख रहे हैं एंड आउटलाइन ब्लैक, और यहाँ से 5। ओके, एंड देन हम ये वाले जो छोटी छोटी सी चीजें थी इनको ठीक करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज क्या हुई है कि करते करते यहाँ से आउटलाइन हाइड हो गई है, सो मैं इसको जो है ना बैक कर रही हूँ। अच्छा, मैं कमेंट्स भी ऑन कर रही हूँ, अगर किसी की कोई भी क्यूरी है तो अभी आप पूछ सकते हो, जितनी देर तक मैं इसे ठीक कर रही हूँ जरा। अभी इसकी इनकी भी वेट इंक्रीज होने वाला है। अच्छा, समटाइम देखो जैसे ये बिल्कुल ही पीछे चला गया है, तो इसको आप दोबारा से क्या करना है, राइट क्लिक किया और अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर चीजें आपने सेट करते जाना है। युसरा बेटा, आप बनाते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो एक टाइम आएगा आप लोगों का भी इतना ही परफेक्ट बनेगा। अभी मैं असाइनमेंट्स देख रही थी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, आइस कैसे ठीक होंगी, ये वाली आप आइस की बात कर रहे हो ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसका वेट और इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर लेट्स सी 8 है, और इधर से मैं इसको चेंज करके देखती हूँ कैसी लुक आती है। अभी भी जरा वैसी नहीं आई एग्जैक्टली जैसी आनी चाहिए थी, अगर नहीं आएगी तो फिर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, वैसी वाली नहीं आई है। मुझे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ऊपर वाली की ये वाली शेप आ सकती है आईब्रोज की, इनको मैं क्लिक करके इस पे क्लिक कर रही, बट वो नहीं आया वैसा शेप। इसका ये वाला आ गया, ठीक है। इसको भी मैं फ्लिप कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से रिफ्लेक्ट, एंड ये आ जाता है, ओके कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया। नीचे वाला वैसा शेप नहीं आ रहा तो इसको आप ड्रॉ कर लेना। बाकी इसको भी नीचे करना है, और उसकी शेप जो बिल्कुल नीचे चली गई है ऐसे। ओके, फिर मुझे लगता है इसको मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन से ठीक करना पड़ेगा। ओके, सो ये वाली चीजें हैं। होपफुली कि आज के कॉन्सेप्ट आपके ठीक हुए होंगे। इतना भी मैंने ड्रॉ किया है, आप लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ से भी सेम इसी तरीके से वैसे ही करके लाना है। और उसके बाद कल मैं भी इसे कंप्लीट करूंगी, जेपैक बनाकर देखेंगे, बाकी जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। गुलनाज, अगर तो देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर वैसे ही करते करते ठीक कर लिया था, तो वो नहीं हिलेगी। ओके, मैं अभी ना लेयर्स पे जाना नहीं चाह रही। अदरवाइज आप क्या करें, जिन बच्चों को बहुत ही लेयर्स वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि पिक्चर हिल जाती है, पिक्चर हिल जाती है, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि मैं ये सारी चीजें बंद कर रही हूँ। ये भी आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है यहाँ पर, और इधर लेयर्स का टैब आ रहा है, जैसे ही आप लेयर्स खोलेंगे तो आपके पास ये आ गया। इसे नीचे करें एरो को,
हर चीज यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिकली अलग लेयर पे बन जाती है। सबसे नीचे इसकी मैं आई क्लोज कर दूं तो सी, ये मेरा वो कैक्टस है जो मैंने गूगल से लिया था। ठीक है, इधर आकर आप इसे लॉक लगा दें तो फिर ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ठीक है, बट कीप इन माइंड जब आप कलर्स करने लगेंगे तो फिर आप इसे अनलॉक जरूर कर देना और इसे साइड पे रख लेना ताकि आप इजीली इसके अंदर कलर्स फिल कर सकें। ये कैसे बनी है, ये ऑटोमेटिकली लेयर्स बनती रहती है इलस्ट्रेटर में। बॉर्डर बॉर्डर गायब नहीं हुआ मरियम, बॉर्डर यहाँ पर ही है। बॉर्डर को मैं कल आप लोगों के सामने निकालूंगी। मुबर्रा, ह्यूमन हेयर्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट विद माउस, बट हम ट्राई करेंगे लेकिन अभी नहीं। जरा सा सीख लें इलस्ट्रेटर तो फिर। जेपैग में सेव करके बताऊं? ओके, मैं अभी बता रही हूँ। जेपैग में सेव करके फाइल में जाएं। पहले तो इस सारे को आप लोगों ने सेव एज करके यहाँ पर आपने सेव कर लेना है। इसको जो भी नाम देना है वो नाम दे दें और सेव कर लें। दूसरा, जेपैग में सेव करने के लिए फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, एंड देन आपने जाना है। यहाँ से बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, जेपीईजी सिलेक्ट कर लेना है और यूज आर्टबोर्ड लाजमी सिलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कल भी यूज आर्टबोर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ था और आपका इमेज हिल के रह जाता है। यूज आर्टबोर्ड कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है। इधर से आप लोगों ने CMYK रखना है, क्वालिटी को मैक्सिमम रखना है और रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है, एंड ओके पर क्लिक कर देना है। स्ट्रोक वाला ऑप्शन मैंने कहाँ से खोला था? विंडोज में से जाकर, तो आपने यहाँ से ये स्ट्रोक आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो अच्छा, आपने क्या करना है? लेयर्स वाला रिपीट कर दूं आमना? ओके, आपने क्या करना है? विंडोज में से जाएंगे और लेयर्स का ये पैनल ओपन कर लेंगे। ये लेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारी लेयर्स ऑटोमेटिकली बनी हुई आ जाती हैं। सबसे लास्ट पर आपका वो वाला इमेज है जो आपने गूगल से लिया है। सो एक आई बनी हुई है और इसके साथ एक छोटा सा स्क्वायर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये लॉक लग जाएगा और आपने इसको लॉक रखना है ताकि आपकी लेयर मूव नहीं करे। ठीक है, सो जिन जिन से भी अम, हाँ जी शमा, उतनी लेयर्स बनती चली जाएंगी। सो जिन जिन से ये कंप्लीट हो रहा होगा, आप सबने इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके लेके आना है। ठीक है, बाकी जिनसे नहीं होगा, थोड़ी बहुत चीजें और हैं जो मैं यहाँ पर सिखा दूंगी। मैं भी इस इमेज को सेव कर लेती हूँ और फिर कल इसकी और थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, होपफुली वैसे तो आज काफी सारा कुछ समझ में आ गया होगा और काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने ये कह लो कि बहुत इजी भी नहीं था बट बहुत डिटेल में भी नहीं था, तो चीजें यहाँ पर होती चली गई। सो जितना भी डिटेल में इमेज होगा ना, उसी तरह से आपने इसको करते जाना है। वो सिर्फ टाइम टेकिंग ज्यादा होता है बिकॉज उधर क्लोज शेप्स ज्यादा रेडी हो रही होती हैं। अदरवाइज सारा प्रोसेस सेम टू सेम यही है। नहीं, लॉक करना फसील हसन लाजमी नहीं है। लॉक मैंने सिर्फ उन बच्चों को बताया है जिनका इमेज हिल रहा है और उनसे वो मैनेज नहीं हो रहा। तो अगर आप चाह रहे हैं आपका इमेज हिले नहीं गूगल वाला, तो फिर आप उसे लॉक कर सकते हैं। हाँ जी सोबिया, फेसबुक पे ही सेंड करनी है। फ्राइडे की असाइनमेंट ये थी कि आप लोगों ने गिग इमेज रेडी करके लाना था। अन्नम फिलहाल आप CMYK ही बेटा रखें। मुबर्रा, अगर क्लाइंट कह देता है कि सैंपल वर्क सेंड करें, ऑब्वियसली वो आपसे इनबॉक्स में कांटेक्ट करेगा। तो आप उसे इनबॉक्स में भी इमेज अटैच करने की ऑप्शन आती है। नहीं, इस गिग इमेज को आपने RGB में ही रखना था। आज की अरूज असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये वाला इमेज रेडी करके लाना है। ठीक है, तो आपकी पेन टूल की भी असाइनमेंट और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और उसकी प्रैक्टिस और ज्यादा होती चली जाएगी। जी अनम, फाइवर के ऊपर जितनी भी गिग इमेजेस लगानी है वो यही रखनी है, RGB में रखनी है। ऑफर टाइम पे सैंपल नहीं कुरातुलैन, जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आप तब सैंपल नहीं सेंड कर सकते। दो इमेज के साथ एक इमेज को जोड़ना बता दें तो वो चलो कल बताऊंगी शमा, आराम से। इसी को जब कंप्लीट करेंगे ना तो फिर कल बता दूंगी। ओके, तो अभी जरा ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कॉर्नर एडजस्ट करना भी यूसरा मुझे दोबारा से कल बता देना आप, ठीक है। सो चलो,
अल्लाह हाफिज।